बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर अल्लाह पर यकीन हो तो अल्लाह पहाड़ों के दरमियान से भी रास्ता निकाल दे, और अगर अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो तो अल्लाह पाक दरियाओं के बीचों बीच से भी रास्ता निकाल देता है। लेकिन हमारा ईमान बहुत कमजोर है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनमें अल्लाह पर यकीन करने से इंसान को क्या कुछ मिला है, लेकिन इसके बावजूद हम इन पर अमल नहीं करते, सबक हासिल नहीं करते। आज का वाकया भी एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया है जिसमें एक गरीब खातून अल्लाह पर यकीन रखती हैं और अल्लाह पाक इसको कितना नवाजता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये तारीख का एक सच्चा वाकया है जो कि जादुई चक्की का है। अगर इस चक्की को रोका ना जाता तो वो कयामत तक चलती रहती। आइए एक खूबसूरत सा, दिल को खुश कर देने वाला, ईमान को ताजा कर देने वाला वाकया आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। ये वाकया मसनद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है। बाकरामत जादुई चक्की के नाम से हदीस में बरहात और मौजू है, दुआ की बरकत है। इस रिवायत को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है। फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हम बैठे थे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये वाकया सुना रहे थे कि किसी जमाने में मियाँ बीवी रहते थे जो कि फिक्र फाका से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। गरीब थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकये को मजीद बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि वो गरीब शख्स किसी सफर पर गया तो भूखा रहा, सफर से वापस आया तो भी भूखा रहा और सख्त भूखा था। भूख के मारे बड़ा बेताब हो रहा था। आते ही अपनी बीवी से पूछा, ऐ नेकबख्त, कुछ खाने को है? गो कि मैं जानता हूँ कि मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं दिया था पकाने के लिए, तो क्या मेरी गैर मौजूदगी में कोई खाने की चीज तुमने बनाई है या कोई इंतजाम किया है? जितने प्यार से उसने अपनी बीवी से पूछा, उतने ही प्यार से उसकी बीवी ने कहा, बगैर किसी शिकायती अंदाज के, कि मेरे प्यारे शौहर, मेरे सरताज, आप तो मुझे कुछ देकर नहीं गए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुश हो जाइए कि अल्लाह ताला की दी हुई रोजी हमारे यहाँ आ पहुंची है। जबकि इस वक्त उसके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उसका शौहर सफर से भूखा प्यासा आया है, थका हुआ है, अभी लड़ेगी झगड़ेगी तो गुस्सा आ जाएगा। बजाय ताना देने के उसने कहा कि आप बैठिए, आराम कीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। अब वो खुश हो गया कि जरूर कोई इंतजाम हुआ होगा, तभी तो कह रही है। उसने कहा, फिर लाओ जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? मुझे तो सख्त भूख लगी है। बीवी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों करते हो? थोड़ा देर रुक जाए, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको खाना मिल जाएगा और गर्मा गर्म खाना मिलेगा। थोड़ी देर में मैं तंदूर लगाती हूँ, तंदूर को खोलती हूँ और इसमें से रोटियां बनाकर आपको गर्मा गर्म रोटियां दूंगी। अब वो शख्स इस उम्मीद में कि मेरी बीवी ने खाने का इंतजाम कर रखा हुआ है, इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। अब यहाँ वो नेक बख्त औरत उस नेक शख्स की सालिहा बीवी ने मुसल्ला बिछा लिया और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की कि ऐ मेरे मौला, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, ऐ बारी ताला, तू तो परिंदों और चीलों को, हत्ता के नाफरमानों को भी रिस्क देता है, तू तो काफिरों को भी रिस्क देता है, जो तुझे नहीं मानते तू उनको भी खिलाता है, पिलाता है। एक कीड़ा जो पत्थर के नीचे होता है तू उसको भी रिस्क देता है। परिंदे सुबह जब घर से निकलते हैं रोजी की तलाश में तो तू उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता, वो अपने बच्चों के लिए रिस्क लेकर वापस लौटते हैं।
ऐ मेरे मौला, ऐ अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, हमारे लिए भी गैब से रिस्क का बंदोबस्त कर दें। मेरा शौहर थका हुआ आया है, वो सख्त भूखा है, उम्मीद रखता है कि मैं इसको खाना खिलाऊंगी, गर्मा गर्म रोटियां दूंगी। मैंने ये बात अपने ऊपर रखते हुए नहीं कही, झूठी बात नहीं कही, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की भूख मिटा दे। ऐ अल्लाह, गैब से रोजी का इंतजाम कर दे, गैब से रिस्क अता कर दे मेरे मालिक। कुछ देर के बाद जब उस गरीब की बीवी ने देखा कि अब शौहर उठ चुका है और फिर से खाने का तकाजा कर रहा है, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा भूखा हो गया है, बहुत मुश्किल से उसे बोला जा रहा है, वो खुद ब खुद कहने लगी, अरे रुक जाइए, अभी उठकर तंदूर को देखती हूँ, रोटियां पक गई होंगी। ये उसका यकीन था, उसको अपनी दुआओं पर यकीन था, जो मांगा है मैंने वो मिल जाएगा। उस नेक औरत ने अल्लाह पर भरोसा करके जब तंदूर को खोलकर देखा तो कुदरत इलाही से उसके तवक्कुल के बदले वो तंदूर बकरी के गोश्त से भरा हुआ था और वो नेक औरत देखती रही कि घर की दोनों चक्कियां खुद ब खुद चल रही हैं और इन दोनों चक्कियों में से आटा निकल रहा है। कौन चला रहा था इन चक्कियों को? दिख नहीं रहा था। कोई भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तंदूर में से उसने ये गोश्त निकाल लिया और अपने शौहर के सामने रख दिया। शौहर हैरान हुआ कि इतना सारा गोश्त, वो भी बकरी का, कहां से आया? हमने तो घर में कोई बकरी नहीं पाली। बस मनजान अल्लाह ही कहकर वो चक्कियों के पास आ गई, आटा निकाला और आटा गूंदकर रोटियां पेश कर दी अपने शौहर के सामने। अब जब उसने देखा कि चक्की से आटा काफी मिकदार में पिस चुका है और इन दोनों के लिए काफी है, तो उसने चक्की झाड़ दी और उसके पार्ट उठा दिए, यानी इसने चक्की को बंद कर दिया था। अब वो चक्कियां रुक गई थीं। यूं इन दोनों मियां बीवी ने पेट भरकर उस वक्त खाना खाया। गैब से कुदरत इलाही ने किस तरह उनकी मदद की कि फरिश्ते वो चक्कियां चला रहे थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान करते हुए कहते हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अल्फाज और जुमले, यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कसम खाकर फरमाते हैं, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो उस वक्त आटा ले लेती और चक्की को ना झाड़ती तो वो कयामत तक चलती रहती और ये सोचकर नहीं रुकती कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये आटा काफी कर दिया है, अभी हमें खाना चाहिए, बाद में इस चक्की से हम और आटा पीस लेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पर जो अल्लाह के नेक बंदे तवक्कुल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपनी दुआओं पर उनको यकीन होता है कि हम भी दुआ मांगकर खड़े होंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन लेगा, तो उन लोगों की दुआ अल्लाह ताला नहीं टालता। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये को मजीद बयान करते हुए फरमाते हैं कि इस औरत का इतना यकीन कि वो मोमिना किसी हाल में मायूस नहीं हुई। अल्लाह ताला की जात पर इतना कामिल यकीन है कि उसने दुआ की और दुआ करके उसने तंदूर को खोला, जबकि वो नहीं जानती थी कि उस तंदूर में गोश्त या रोटियां हैं या नहीं। चक्की का खुद ब खुद चलना कुदरत इलाही की मुकम्मल निशानी है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को मायूस नहीं करता, जो अपनी दुआओं पर, अपने अमल पर यकीन रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को ये समझाते हुए, उनको ये दर्स देते हुए फरमाया कि मोमिन को कभी भी अल्लाह की ज़ाते कामिला से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनके लिए कितना बेहतरीन इंतजाम किया और किस खूबसूरती से उसने दुआ की। मसाइल का हल हाथ पर हाथ रखकर नहीं, बल्कि कोशिश और दुआ करना है। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर सुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात वो वाहिद जात है जो तारीकी में भी बंदे को देखकर जानता और उसकी फरियाद सुनता है।
अपने हाथों को अल्लाह ताला के सामने फैलाना मत भूलिए। मुश्किल हो, परेशानी हो, रंज हो, रिस्क की तंगी हो, परेशानी हो तो इंसान के सामने हाथ मत फैलाइए, बल्कि अल्लाह ताला के सामने फैलाइए। अल्लाह ताला गैब से रिस्क के खजाने आपको अता करेगा। ये वाकया एक मिसाल है हर उस मोमिन के लिए जो इस वक्त परेशान है। इसी यकीन से अपने हाथ अल्लाह के सामने फैलाइए कि अल्लाह ताला ऐसे ही रिस्क अता करता है हर शख्स को। उम्मीद है आज की वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। इस बात पर लाइक तो बनता ही है। इस वाकये को जहां तक मुमकिन हो शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।